से ऊंची जिसकी नभ में छुपी ख्याति थी, और कोई नहीं रानी दुर्गावती करम आती थी। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ रानी दुर्गावती के उस ऐतिहासिक, अलौकिक और एक तरह से देवतुल्य, जिनका नाम ही उनके पिताश्री ने दुर्गा महारानी के नाम पे रखा। दुर्गा के समान तेज, ओज, योद्धा, पराक्रम, पुरुषार्थ, जीवन के जो सब कुछ अपने जीवन में व्यक्ति के हाथ में हथियार कोई भी हो, लेकिन हथियार से बढ़कर के हौसला, और हौसले में भी किससे टकराने वाली बात, रानी दुर्गावती का वो अद्वितीय योगदान, जिसके बलबूते पर हम सब जानते कि कालिंजर के किले के अंदर जन्म देने वाली वो महारानी, जिसका 462वां आज, वैसे तो उनका बलिदान दिवस, लेकिन उनका जो जन्म वो 500वीं जयंती के समान उनका जन्म चल रहा है। और हमारे लिए रानी दुर्गावती का वो दौर समूचे प्रदेश के लिए, देशवासियों के लिए और सभी बहनों के लिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय लोग माता बहनों को मामले में पश्चिम से पीछे हैं, उनके सामने ये उदाहरण भरे पड़े हैं कि कौन सा पश्चिम का देश है। अमेरिका देश बहुत बड़ा, बहुत पुराना गणतंत्र, लोकतंत्र सब है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा हमारे समान, हमारी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति और हमारे अपने इस देश के अंदर का गौरवशाली अतीत, जितने उदाहरण हमारे यहाँ 300 साल, अब ये तो 462 साल पहले का जन्म, और बहनों को, बेटियों को उनके पिता ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, सभी विद्याओं में निपुण करते रहे, एक योग्य योद्धा बना करके उनके जीवन में वो साहस भरने का काम किया। 52 लड़ाइयां लड़ी है और 51 में जीत हासिल की। 23,000 से ज्यादा गांव जिसके पूरे कार्य क्षेत्र में थे। 15 साल तक अपने बालक वीर नारायण सिंह जी और सरमन हाथी सफेद रंग का, जिसका यहाँ स्टेच्यू बनाया हुआ है, और वो वजीर आधार सिंह, जिनने अपने कार्यकाल में जल प्रबंधन के आधार पर तालाबों की रचना करते हुए, मां नर्मदा भी पास में थी, लेकिन अपने निवासियों के लिए जल की महत्ता क्या है और हम सब जानते हैं। रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जो जल की महत्ता है, वो जल की महत्ता रानी दुर्गावती ने अपने पूरे क्षेत्र में, किसानों की आय बढ़े, पीने का पानी मिले, प्यासे की प्यास बुझे और जल की महत्ता स्थापित हो। इसलिए एक ताल से दूसरा ताल, दूसरे ताल से तीसरे ताल, माननीय राकेश सिंह जी ले गए थे वो तालाब पे, कौन सा, संग्राम सागर। क्या आपने, रानी का भी अपना जीवन रहा है, जो जो उनके संपर्क में महापुरुष आए, सबके नाम पे ताल बनवाया। कोई रानी ताल, कोई आधार ताल, कोई संग्राम सिंह ताल, एक एक प्रकार से उनने अपने जीवन में वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो बाकी की पीढ़ी को सुनने और सीखने को सीख मिलती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की तरफ हम जब जा रहे हैं, तो हम अपने सारे महापुरुषों को याद कर रहे हैं। इसलिए हमने रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली इतिहास को भी अपने बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का निर्देश दिया। जोरदार अभिनंदन करो, जिनके आधार पर भविष्य में पीढ़ियां याद करेगी रानी दुर्गावती के योगदान को। और कोई बहादुर रानी कैसे अपना बलिदान दे सकती है, ये उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया। हमने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना था, जिन्होंने अंग्रेजों के समय संकल्प लिया था, कसम खाई थी, मैं आजाद रहा हूं, जीवन भर आजाद रहूंगा, और कोई भी कारण से पकड़ने आए तो किसी की पकड़ में आने के बजाय आजाद ही मरूंगा। चंद्रशेखर आजाद का वो समय तो अभी पुराना नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिनसे प्रेरणा पाए, हो सकता है वो रानी दुर्गावती का गौरवशाली अतीत होगा, जिन्होंने अपने इसी निर्णय नाला के अंदर, कोई जीवन में भारतीयों के साथ दुर्भाग्य ये भी जुड़ा हुआ है, जो बहादुर होते हैं वो अपनी जान को हथेली पर लग लुटाना चाहते हैं, लेकिन कई गद्दार जो हो जाते हैं, उसके कारण से भी ये घटना घटती है। वो अपने यहाँ पर भी इसी व्यवस्था के बलबूते पर इस सूखे नाले में तालाब फोड़ करके पानी भरा गया, और पानी भर करके हमारी रानी दुर्गावती के साथ जो विश्वासघात की गाथा लिखी गई, वह विश्वासघात के आधार पर जीवन भर उस विश्वासघाती को तो नहीं भूलेंगे, लेकिन रानी दुर्गावती का बलिदान जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो गर्व और गौरव की बात। जीवन में मृत्यु तो एक बार आएगी, मृत्यु का क्या है, लेकिन जीवन में आने वाले मृत्यु के ऐसे पल को जो उत्सव की तरह लेता, बहादुरी से मृत्यु भी घबरा जाए, डर जाए,
ये आंख में आंख डाल करके मौत से भी जो बात करने की हिम्मत रखता है वही रानी दुर्गावती कहलाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जब अपने खंजर से, अपने हाथों से अपने प्राण को ऐसे ही न्यौछावर करती है, क्योंकि उनने प्रण लिया था वो जीवन भर आजाद रहेगी। हमें इस बात का गर्व है, हमारी बहन, हमारी नायिका महारानी दुर्गावती ने वो अतीत का गौरवशाली पृष्ठ स्वर्णिम पृष्ठ में बदल करके दुनिया के अंदर मिसाल कायम की है। निगम द्वारा जो हर साल 19 किलोमीटर की दौड़ के जो मैंने पुरस्कार दिए हैं, उसको मैराथन दौड़ में बदलने के लिए 2 किलोमीटर बढ़ाते हुए अब आने वाले समय में वो 21 किलोमीटर की दौड़ हुआ करेगी, जिसके आधार पर ये मैराथन दौड़ का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। उस मापदंड पे खरी उतरे और आपके उस दौड़ के लिए जो पुरस्कार दे रहे हैं, आपने 11,000, 5,000, 21,000, तो मैं अपने फंड से नगर निगम को 5 लाख रुपए देता हूं। आप ये लगातार ऐसे अच्छे कार्यक्रम करते रहें। रानी दुर्गावती के लिए हमारे जीवन में जो श्रद्धा है वो समूचे क्रांतिकारी उस गौरवशाली अतीत के वो सारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है, जिनने भारत की आजादी की ललक जगाई, भारत का स्वाभिमान जिंदा रखा। आज के इस अवसर पर उनके कालखंड का ठाकुर ताल, जिसमें आप पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर रहे हैं, अपने जबलपुर के विकास के लिए चारों तरफ टाइगर रिजर्व, जंगल का फॉरेस्ट, पर्यटन की अपार संभावना। लेकिन अभी एक काम की कमी थी जबलपुर में हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्राणियों को रखने के लिए हमारे अपने यहाँ जू की जरूरत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए जू, जिसको अंग्रेजी में जू बोलते और हिंदी में चिड़ियाघर बोलते हैं। वो चिड़ियाघर भी और रेस्क्यू सेंटर भी, अर्थात कोई बीमार प्राणी, चाहे वो टाइगर ही क्यों न हो, कोई अपना लायन क्यों न हो, कोई भी जानवर अगर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, किसी कारण से जीवन की बाकी यात्रा में उसकी जिंदगी कठिनाई में आ जाए, तो रेस्क्यू सेंटर में उसको लाकर रखने की परंपरा है। हम जबलपुर में वो रेस्क्यू सेंटर बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भोपाल का वन विभाग ऐसा जो वहां का बना हुआ हमारा अपना जू और रेस्क्यू सेंटर है, ऐसा का ऐसा हम जबलपुर में ही बनाने वाले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में सभी पर्यटकों के सहित जबलपुर वासियों के लिए भी ये सौगात रहेगी, जिसके आधार पर हम अपने जू को बनाने की घोषणा करते हैं। जब जू की बात कर रहे हैं तो रानी के नाम पे कर दिया जाए, तो रानी दुर्गावती के नाम पर ये यहाँ भविष्य में जू बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। 52 लड़ाइयां लड़ी है और 51 में जीत हासिल की। 23,000 से ज्यादा गांव जिसके पूरे कार्य क्षेत्र में थे, 15 साल तक अपने बालक वीर नारायण सिंह जी और सरमन हाथी सफेद रंग का, जिसका यहाँ स्टेच्यू बनाया हुआ है, और वो वजीर आधार सिंह, जिनने अपने कार्यकाल में जल प्रबंधन के आधार पर तालाबों की रचना करते हुए, मां नर्मदा भी पास में थी, लेकिन अपने निवासियों के लिए जल की महत्ता क्या है और हम सब जानते हैं। रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जो जल की महत्ता है, वो जल की महत्ता रानी दुर्गावती ने अपने पूरे क्षेत्र में किसानों की आय बढ़े, पीने का पानी मिले, प्यासे की प्यास बुझे और जल की महत्ता स्थापित हो। इसलिए एक ताल से दूसरा ताल, दूसरे ताल से तीसरे ताल माननीय राकेश सिंह जी ले गए थे वो तालाब पे, कौन सा संग्राम सागर। क्या आपने रानी का भी अपना जीवन रहा है, जो जो उनके संपर्क में महापुरुष आए सबके नाम पे ताल बनवाया। कोई रानी ताल, कोई आधार ताल, कोई संग्राम सिंह ताल, एक एक प्रकार से उनने अपने जीवन में वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो बाकी की पीढ़ी को सुनने और सीखने को सीख मिलती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की तरफ हम जब जा रहे हैं, तो हम अपने सारे महापुरुषों को याद कर रहे हैं। इसलिए हमने रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली इतिहास को भी अपने बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का निर्देश दिया। जोरदार अभिनंदन करो, जिनके आधार पर भविष्य में पीढ़ियां याद करेगी रानी दुर्गावती के योगदान को। और कोई बहादुर रानी कैसे अपना बलिदान दे सकती है, ये उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया।